सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार, राम राम, जय भगवान परशुराम। आप सभी भाइयों से आज एक बहुत महत्वपूर्ण आम व्यक्ति के मुद्दे पर चर्चा होनी है। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग लाइव से जुड़ जाएं, क्योंकि यह मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुद्दा इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे करीब 40-50 हजार भाई, अनिल शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं, सौरभ भारद्वाज जी हमसे जुड़ चुके हैं और भाई भी लगातार हमारी लाइव से जुड़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में सक्रिय रहता है वही समाज को दिशा और दशा देने का काम करता है। आप सब लोग फेसबुक पर लाइव से जुड़े हैं, इसलिए सुखबीर नागर जी भी जुड़ चुके हैं। मैं सब भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। भाइयों, आज का मुद्दा मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस विषय पर मुझे लाइव आना चाहिए। मुझे ये उम्मीद थी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं शायद इस मुद्दे पर वो कोई कदम उठाएंगे, लेकिन भगवान जाने उनके पास समय नहीं है या उन लोगों को आम आदमी की समस्या से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते या वो आम आदमी के दर्द को समझना नहीं चाहते। ये तो भगवान जाने क्या उनकी स्थिति और परिस्थिति है, लेकिन ये मुद्दा मुझे काफी गंभीर लगा। और गंभीर इसलिए लगा क्योंकि मैं खुद वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ हूं, तो बहुत सारे हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट पर हमारे अधिवक्ता साथी और बहुत सारे लोग जो है खुर्जा से, सिकंदराबाद के देहात क्षेत्र से और अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र से हमारे जिले में नौकरी करने आते हैं। और उनसे मेरी लगातार बात हो रही थी। मैंने कि भैया आप लेट क्यों हो जाते हो आने में? उन्होंने बताया कि भाई साहब, अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पैसेंजर ट्रेन चलती है और पैसेंजर सुबह और शाम दोनों समय इस ट्रैक पर चलती है। उस पैसेंजर ट्रेन से जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वहां पर रेल के माध्यम से नौकरी करने के लिए आते हैं। लेकिन जब से हमारे देश में कोरोना आया है, जब से सभी ट्रेनें, जहाज, सारे मार्केट, मंदिर और जो जहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो सकती थी सबको बंद कर दिया गया। उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे सरकार ने बहुत सारी चीजों को खोल दिया। देश में जहाज भी उड़ रहे हैं, देश में जो ट्रेनें हैं वो भी चलने लगी, मेट्रो भी दिल्ली में चलनी शुरू हो गई। लेकिन जो अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पैसेंजर ट्रेन है, सरकार को सुधी नहीं है कि इस पर कितनी बड़ी तादाद में लोग नौकरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वही उनका एक साधन है अपनी नौकरी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उन क्षेत्रों से बस की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है और इतनी बड़ी तादाद में बसों से और व्हीकल से जो है लोग दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा नहीं पहुंच सकते। सब जगह की ट्रेनें चल गई, यहां तक कि मेट्रो भी चल गया, मेट्रो में भी लोग सफर कर रहे हैं लोग। यहां तक कि कोर्ट भी खुल गई, यहां तक कि जो सब्जी मंडी खुल गई, आपके जो साप्ताहिक बाजारों में बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है वो भी खुल गए। केवल ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सरकार को चिंता ही नहीं है कि 50,000 के करीब लोग रोज इस रूट पर सफर करते हैं ट्रेन के माध्यम से।
आपके अलीगढ़ के रहने वाले लोग, अलीगढ़ के आसपास के गांवों के लोग, खुर्जा से, बैर से, चोले से, जितने भी स्टेशन हैं, कमालपुर से, दादरी से, सारे लोग जो यहां नौकरी करने आते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, वो सब इस पैसेंजर से चलते हैं। और ये पैसेंजर बंद पड़ी है। यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने को भी जिम्मेदारी थी इनकी। इनको सरकार से बात करनी चाहिए थी कि जब बाकी ट्रेनें चल रही हैं तो ये पैसेंजर क्यों ट्रेन बंद पड़ी हुई है। मेट्रो भी चल गई तो क्यों नहीं ये पैसेंजर ट्रेन जो है इसको आम पब्लिक के लिए चालू कराया जाए। इसमें जो हमारे भाई नौकरी करने दिल्ली जाते हैं वो मध्यम वर्गीय के लोग हैं, कोई बहुत बड़ी नौकरी करने के लिए नहीं जाते कि वो कारों से नौकरी करने जा सकें। उनके पास तो केवल ये ट्रेन का ही सहारा, 1 महीने का पास बनवा लेते हैं ट्रेन का, सुबह शाम ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन सरकार का इस ओर को ध्यान ही नहीं गया, सरकार के प्रतिनिधियों को ध्यान नहीं गया। और जो लोग अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करने जाते हैं वो लगातार परेशान है, लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि मैंने देखा कि जो हमारे अखबार हैं वो भी लगातार छाप रहे हैं कि पैसेंजर परेशान है, पैसेंजर गाड़ी रेलवे की नहीं चल रही। रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, यहां के विधायक और सांसदों को ध्यान देना चाहिए था। अलीगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि पढ़ते हैं उन्हें सरकार के रेलवे मंत्री से बात करनी चाहिए थी, इसकी रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें रेलवे मंत्री जी से बात करें, रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करें और तत्काल रूप से जो हमारे भाई और बहन पैसेंजर गाड़ी के रेल से जो है सफर करते हैं सुबह और शाम का, ये तत्काल रूप से पैसेंजर गाड़ी चालू होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं गया, जिनकी ये लापरवाही है इस पैसेंजर ट्रेन को चालू ना करने में, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए, उनको भी दंड मिलना चाहिए। क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से एक आम नागरिक, एक आम आदमी सफर कर रहा। और कोरोना जो महाबीमारी है हमारी, अब आप देखिए कि बिहार में चुनाव हो रहा, कोई सभा ऐसी नहीं है कि जहां पर 30,000, 40,000, 50,000 से कम की भीड़ सभाओं में आ रही हो। जबकि नियम यह है कि कहीं पर भी 200 लोगों से ज्यादा हम शादी ब्याह नहीं कर सकते, हम कोई आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे राजनीतिक लोग कोई काम करते हैं तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, धारा 144 नहीं है। वही काम आम आदमी कहीं इकट्ठा हो जाए, अरे कोरोना की महामारी चल रही है, आप किसी भी बड़े अधिकारी से मिलने चले जाओ, भरे मास्क नहीं लगा रखा, आपको अंदर नहीं घुसने देगा। 5 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी को अंदर घुसने देता, कोरोना के नाम पे मिलना नहीं चाहता किसी से। और वहीं पर जब हमारे देश के नेता जो देश को चला रहे हैं वो जब जनसभा करते हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि 20-20, 30,000 की भीड़ बिना मास्क लगाए। क्योंकि जो सभा सुनने आते हैं वो आम गरीब लोग होते हैं, वो मर जाए कोई दिक्कत नहीं, उनकी किसी को चिंता नहीं है। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने यातनाएं झेली हैं तो वो हमारे गरीब भाई बहनों ने झेली हैं, चाहे वो नंगे पैर चले गए, चाहे उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनको कोई रेल की व्यवस्था नहीं, उनको कोई बस की व्यवस्था नहीं, उनको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं। तो ये गरीब के साथ, ये एक आम आदमी के साथ कब तक हमारे जनप्रतिनिधि और जो सरकारें हैं कब तक इस तरीके का उत्पीड़न करती रहेंगी और हम लोग कब तक इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। आज आप देखिए कि जो हमारे स्कूल हैं सब स्कूल बंद हैं और हम गार्जियंस बच्चों की फीस दे रहे हैं, स्कूल हमसे फीस वसूल रहे हैं। और यहां तक कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो टीचरों की तनख्वाह दे नहीं रहे। जो हमारे भाई वहां पर 14,000, 15,000 की नौकरी करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनको जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, वो उनको पैसे नहीं देते। उनको पिछले कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है, हमसे पैसा लिया जा रहा। मोबाइल पर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, बच्चों की समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि बच्चों को कैसे स्कूल पहुंचवाया जाए। जब बच्चों के गार्जियन से फीस ली जा रही है तो क्यों नहीं स्कूल खोल दिया जाए।
क्यों ना स्कूल में बच्चे पढ़ाए जाएं? जब हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं खुल गई, सब जगह काम, रेल, जहाज सब चल रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी मार्केटें लग रही हैं, सारे बाजार खुल रहे हैं, स्कूल बंद रहेंगे? आपका पैसेंजर, गरीब आदमी जिसमें चलता है पैसेंजर ट्रेन में, वो पैसेंजर ट्रेन बंद रहेगी। जिसमें बड़े पैसे वाले लोग ट्रेन में चलते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उनमें कोई कोरोना नहीं है। लेकिन जहां एक आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक वो नौकरी करने जाता है ट्रेन में, वहीं से रात को घर में लौटता है, वो ट्रेन तो बंद है, बाकी सारी ट्रेनें चल रही हैं। देश में जहाज उड़ रहे हैं, हर जगह जहाज से आदमी जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी की पैसेंजर ट्रेन इस सरकार में बंद रहेगी। इस पर किसी को ध्यान नहीं देना। आम आदमी से फीस वसूली जाएगी, गार्जियन से फीस लेंगे स्कूल वाले, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, कोरोना हो जाएगा। जो इन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में टीचर हमारे भाई काम कर रहे हैं, हमारी बहनें नौकरी कर रही हैं, उनको बड़े बड़े स्कूल, जो पैसे वाले उद्योगपति हैं, सरमाएदार हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं देंगे, वो उनका शोषण करेंगे। तो ये हम कब तक बर्दाश्त करें? हम लोग क्यों चुप रहे इस विषय पर? आपकी सब्जी मंडी में किसी में भी चली जाइए, खूब भीड़, 400-400, 500-500 आदमी खूब लाइन लगाई सब्जी खरीद रहे हैं। आप किसी बाजार में चली जाइए, आप दिल्ली किसी बाजार में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह भीड़, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। किसी नेताजी को सभा करनी हो, कोई चुनाव हो, कोई कोरोना नहीं। लेकिन आम आदमी जब अपने हक की बात करेगा, जहां उसे हक मिलना चाहिए, जब अलीगढ़ से लेके, खुर्जा से लेके, बैर से लेके, चोले से लेकर, जहां कम से कम प्रतिदिन कम से कम 50,000 आदमी पर डे रेलवे के पैसेंजर में सफर करता है, वो कोरोना के नाम पर ट्रेन बंद है। हमारे दिल्ली में मेट्रो चल रही है, लेकिन ये पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी जिस पर आम आदमी सफर करता है। क्यों नहीं चलेगी भाई? तो मेरा अपने सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने जो पैसेंजर भाई दिल्ली और गाजियाबाद में अलीगढ़ से नौकरी करने जाते हैं, खुर्जा से नौकरी करने जाते हैं, बैर से नौकरी करने जाते हैं, आप सोशल मीडियम के माध्यम से इस पर आवाज उठाइए और अपने जनप्रतिनिधि, सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे भी हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप तत्काल रूप से इसमें कानूनी रूप से कार्रवाई करिए। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए और रेल मंत्री जी से मिलिए, उन्हें अवगत कराइए कि मंत्री जी, ये इतने बड़ी तादाद में हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, ये पैसेंजर गाड़ी क्यों नहीं चलाते आप? क्या दिक्कत है पैसेंजर गाड़ी चलाने में? क्या आम आदमी नई नौकरी के लिए जाएगा? क्या कोरोना बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं आता? क्या कोरोना सब्जी मंडी में नहीं आता? क्या कोरोना अदालतों में नहीं आता? क्या केवल ये कोरोना की जो बीमारी है वो गरीब आदमी के लिए है? क्या ये कोरोना की बीमारी स्कूल में बच्चे ना जाएं उनके लिए है? तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कोरोना के नाम पर जो आम आदमी का शोषण है ये बंद होना चाहिए। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि बहुत सारे लोगों ने कोरोना के नाम पर आम आदमी से मिलना बंद कर दिया। जो बड़े लोग हैं वो मिलते नहीं, आम आदमी परेशान डोल रहा, उसका उत्पीड़न हो रहा, तो यह बंद होना चाहिए। और हमारे जो पैसेंजर ट्रेन में जो हमारे भाई सफर करते हैं अलीगढ़ से लेकर दिल्ली और गाजियाबाद तक और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नौकरी करने आते हैं, तत्काल रूप से ये पैसेंजर गाड़ी चलवाई जाए सुबह शाम वाली, और हमारे भाइयों को न्याय मिले। वो लगातार परेशान होते हैं इतने लंबे समय, कभी 3 व्हीलर में लटकते डोल रहे हैं, कभी बस में लटक रहे हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं, सही समय पर नौकरी नहीं पहुंच पा रहे, उनके परिवार के लोग दुखी हैं, रात को आते हैं बहुत लेट, बस वगैरह नहीं मिलती, रास्ते में कोई समस्या हो जाती है, ट्रेन से वो आराम से सफर करते थे। इसलिए ये हमारी जो भारत सरकार है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए, आम आदमी पर ध्यान देना चाहिए, गरीब आदमी पर ध्यान देना चाहिए और इस कोरोना की समीक्षा करनी चाहिए। इस कोरोना पे कहां कहां प्रतिबंध गलत लग रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि जहां जहां भी अब प्रतिबंध लगा रखे हैं, जब बिहार में हम 50,000 आदमी की सभा कर सकते हैं, 20,000 की सभा कर सकते हैं, यूपी के उपचुनाव में हम 30-40 हजार लोगों की सभा कर सकते हैं, एमपी के चुनाव में हम 50-50 हजार लोगों की सभा कर सकते हैं,
तो कोरोना कहां रह गया? या तो आप जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री कोरोना में इतनी बड़ी सभाओं में जा रहे हैं, खुद सभा कर रहे हैं, तो फिर कोरोना बचा कहां? या तो प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से लगाव नहीं है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से लगाव नहीं है। जब वो भीड़ को कोरोना के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं, उनके सामने भाषण दे रहे हैं, तो कोरोना कहां बचा देश में? तो क्यों नहीं ये स्कूल खोले जाएं? क्यों ना ये रेलवे की गाड़ियां चलाई जाएं? क्यों ना और जो आम आदमी के लिए कोरोना के नाम पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं तत्काल रूप से वापस लिए जाएं? तो मेरा अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से और देश के तमाम नेताओं से, पक्ष और विपक्ष दोनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग इस पर आवाज उठाएं। जो विपक्ष के लोग हैं वो इस आम जनता की बात को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्हें दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, उनके कान खोलने का काम करें, उनकी आंखों को दिखाने का काम करें कि कोरोना के नाम पर अब ये जो उत्पीड़न आम आदमी का हो रहा है ये तत्काल रूप से बंद किया जाए। और जहां जहां भी प्रतिबंध पूरे देश में कोरोना के नाम पर लगा रखे हैं इन नेताओं ने, सत्ताधारी पार्टियों ने, वो तत्काल वापस लिए जाए और आम आदमी को न्याय दिलाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो भाई और बहन हमारे लाइव में हमें सुनकर सहयोग दिया है, जो शेयर करके इस मेरी आवाज को सब जगह पहुंचाने का आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आपको साधुवाद, आपका हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।